कक्षा 11 वालों, आपका ध्यान किधर है? आपका भौतिक विज्ञान इधर है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध, यानी कि छोटुआ और बड़के में संबंध पढ़ना है। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। और आपको इस बात की गारंटी है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आज के बाद आपको फिर दोबारा इस टॉपिक पर पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो समय न लेते हुए शुरू करते हैं। स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारा छोटा जी होता क्या है, स्मॉल जी क्या होता है हमारा, और कैपिटल जी क्या होता है। कैपिटल जी होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, और जो स्मॉल जी होता है वो हमारा गुरुत्वीय त्वरण होता है। कैपिटल जी का मान 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम होता है। स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ऐसे ही पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है वो 6 गुणे 10⁻24 किलोग्राम होता है, और जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है वो 6400 किलोमीटर होती है। तो इस डेरिवेशन के लिए हम लोग मान लेते हैं कि पृथ्वी पर ये क्या है, पृथ्वी है, और ये क्या है, पृथ्वी का केंद्र है। मान लेते हैं पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है, और इसका द्रव्यमान कितना है, कैपिटल एम है। तो पृथ्वी के सतह पर कोई एक वस्तु रखा गया है जिसका द्रव्यमान कितना है, स्मॉल एम है। पृथ्वी के सतह पे एक, जैसे मान लो हम खड़े हैं, तो हम कहाँ है, पृथ्वी की सतह पे खड़े हैं। तो मान लो हमारा द्रव्यमान क्या है, स्मॉल एम है, पृथ्वी का द्रव्यमान है कैपिटल एम, और पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर। तो हमारे और पृथ्वी के मध्य एक बल कार्य करता है जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, या जिसे गुरुत्व बल कहा जाता है। और गुरुत्वाकर्षण बल यह बराबर होता है जी एम गुणे स्मॉल एम, यानी कि जी एम यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान, और गुणे स्मॉल एम यानी कि मान लो हमारा द्रव्यमान, क्योंकि हम कहां खड़े हैं, पृथ्वी के सतह पर। जैसे कि फिगर में दिख रहा है, एक वस्तु कहां है, पृथ्वी की सतह पर स्थित है जिसका द्रव्यमान स्मॉल एम है। तो इन दोनों पिंडों के मध्य लगने वाले बल क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पूरे संसार में किन्हीं भी दो वस्तुओं के मध्य एक बल जरूर कार्य करता है जिसे हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो यह बराबर होता है जी एम गुणे स्मॉल एम बटे आर का स्क्वायर। हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब न्यूटन के नियम के अनुसार यदि हमारा द्रव्यमान स्मॉल एम है और हम सतह पर स्थित हैं तो एक बल और कार्य करेगा जिसे हम लोग कहते हैं F बराबर एम जी, F बराबर एम जी। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, फिर देख रहे हैं कि दोनों समीकरण ही किसके बराबर है, बल के बराबर है। इसका मतलब है कि अगर किन्हीं भी दो समीकरण का एक पक्ष बराबर होता है तो दूसरा पक्ष भी क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग कहेंगे समीकरण नंबर 1 और 2 से एम जी बराबर हो जाएगा जी एम एम अपान आर का स्क्वायर। तो स्मॉल एम से स्मॉल एम को काट देंगे, स्मॉल एम से स्मॉल एम कट गया, यानी कि स्मॉल जी बराबर आ गया जी और कैपिटल एम अपान आर का स्क्वायर। और यही क्या है, कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध है, जहां पर जी हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, कैपिटल एम हमारा पृथ्वी का द्रव्यमान है, और पृथ्वी की त्रिज्या है, और जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। जी गुरुत्वीय त्वरण है। आप इसको एक बार नोट कर लेंगे। और हम बता दें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपको यहाँ पर एनसीईआरटी पैटर्न की, यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड जो भी होगा, आपको पूरा का पूरा 9th से लेकर इंटर तक यानी कि 12 तक का सारा मैटर वो भी एक बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।